सभी भक्तों को राधे राधे। जया एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए बिना विलंब के सुनते हैं जया एकादशी की कथा। एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। पांडु नंदन भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक बोले, हे नाथ, अब आप कृपा करके मुझसे माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए और उस व्रत के करने से क्या फल होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, इस एकादशी का नाम जया है और यह अक्षय फल देने वाला है। इस व्रत करने वाले ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है और अंत काल में उसे काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत द्वारा मनुष्य कुयोनियों से छूट जाते हैं। अब हम तुम्हें इसकी एक पौराणिक कथा जो पद्म पुराण में लिखी है कहते हैं, ध्यान से सुनो। एक समय की कथा है कि देवराज इंद्र अपनी नगरी में अत्यंत ऐश्वर्यपूर्वक राज्य कर रहे थे। वहाँ के देवता सोमपान के प्रताप से हृष्ट पुष्ट एवं सौंदर्य की खान बन रहे थे। अप्सराएं से युक्त परिजात पुष्प से सुशोभित नंदन कान में क्रीड़ा कर रहे थे। महाराज इंद्र ऐश्वर्य से परिपूर्ण अप्सराओं और गंधर्वों के साथ नाच और गान में उन्मत्त हो रहे थे। महाराज ऐश्वर्य से परिपूर्ण अप्सराओं और गंधर्वों के साथ नाच और गान में उन्मत्त हो रहे थे। गंधर्व गान कर रहे थे, अप्सराएं नाच रही थी। गंधर्वों में अत्यंत विख्यात पुष्पदंत, उनके पुत्र चित्रसेन की स्त्री मालिनी का पुत्र मल्यवान जो अत्यंत सुंदर और स्वरूपवान था, इत्यादि इत्यादि भी उपस्थित थे। मल्यवान के अत्यंत सुंदर स्वरूप और का अवलोकन कर पुष्पवती नामक एक अत्यंत रूपवती गंधर्व कन्या कामदेव की पीड़ा से व्यथित हो उठी थी और अपने सुंदर स्वरूप और हाव भाव एवं दिव्य कटाक्षों से मल्यवान के हृदय को व्यथित कर एवं कामासक्त कर दिया था। पुष्पवती की सुंदरता निसंदेह ही विलक्षण थी, जिसके बाहुपास निसंदेह ही कामपास को भी लज्जित कर रहे थे। मुख चंद्रमा के समान प्रकाशमान, नेत्र बड़े बड़े और कान तक फैले हुए थे। कानों में कुंडल अनुपम शोभा पा रहे थे। उसकी ग्रीवा एवं उसमें सटे हुए दिव्य कटहार आदि अपनी अनुपम शोभा का चमत्कार दिखा रहे थे तथा ऊंचे ऊंचे सुंदर उरोज स्वर्ण कलशों से लज्जित कर रहे थे। उदर अत्यंत ही सूक्ष्म तथा कटिप्रदेश मुष्टि में था। नितंब ऊंचे विस्तीर्ण सुंदर जंघा स्थल एवं लाल कमलों को लज्जित करने वाले चरण इत्यादि मल्यवान के नेत्रों में चकाचौंध पैदा कर दिया। यद्यपि ये दोनों ही प्रेमी एक दूसरे पर अत्यंत ही अनुरक्त हो रहे थे, तथापि भयवश इंद्र को प्रसन्न करने के लिए बाध्य थे। अस्तु अन्य गंधर्वों और अप्सराओं के साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु काम को वशीभूत होने के कारण इनका नृत्य एवं गान सम्यक नहीं उतर रहा था। इनकी चेष्टाओं एवं हाव भाव भंगिमा से चतुर देवराज इंद्र पर इनका अनुराग तत्काल ही प्रकट हो गया। इंद्र ने इनको अपना अपमान समझा और उन पर क्रोध प्रकट कर उन्हें दारुण श्राप दे डाला। इंद्र ने कहा, ए मेरी आज्ञा को भंग करने वाले पापात्मा मूर्खों, तुम दोनों ही पिशाच हो जाओ और मृत्युलोक में जाकर अपनी अपनी करनी का फल भोग करो। शाप सुनकर दोनों ही दुखी हुए, परंतु अब क्या हो सकता था। दोनों ही हिमालय पर पिशाच होकर अपना कालयापन करने लगे। इस दुख में पड़कर वे लोग अत्यंत ही व्याकुल और चिंतित हो उठे। उन्हें क्षण मात्र की भी निद्रा नहीं आती थी। शीत और उष्ण के प्रभाव में पड़कर वे नाना प्रकार के कष्टों को भी भोगते हुए अपने भाग्य को कोस रहे थे। इस प्रकार अनेकों चिंताओं से व्याकुल हुए अपने इस भयंकर जीवन से ऊब गए थे। एक दिन उन लोगों को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला और वे दोनों दिन भर भूखे ही रह गए। रात को चिंता एवं शीत के कारण नींद भी नहीं आई थी। देवयोग से वह जया नामक एकादशी का दिन था। अस्तु द्वादशी के दिन सूर्योदय होते ही इनका पिशाचत्व नष्ट हो गया और उनका वही प्राचीन दिव्य रूप प्राप्त हो गया। देवता और अप्सराएं उनकी स्तुति करने लगी। उन लोगों ने जाकर देवराज इंद्र को प्रणाम किया। देवराज उनका दिव्य रूप देख आश्चर्यचकित हो गए और उनसे पूछा, कहो तुम्हारा पिशाचत्व किस प्रकार नष्ट हुआ। माल्यवान ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि प्रभु, यह जया नामक एकादशी के अनजाने व्रत करने का फल है। उनकी ऐसी वाणी सुन देवराज इंद्र ने कहा, भगवान विष्णु की भक्ति एवं जया के अनुग्रह से तुम्हारा पिशाचत्व नष्ट हो गया। अब तुम देवताओं से भी वंदना के योग्य हो गए हो। अस्तु अब तुम दोनों अनंतपूर्वक देवलोक में आनंद करो। हे राजन, देखो कैसा प्रभाव दिखाया इस जया एकादशी के व्रत पुण्य फल ने। इसलिए इस जया एकादशी
का व्रत को अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि यह व्रत अनेकों अनुपम फलों को देने वाला है। भक्ति पूर्वक जया का व्रत करने वाला निसंदेह ही 100 वर्ष तक पर्यंत स्वर्ग में निवास करता है। इस प्रकार जया एकादशी की व्रत कथा समाप्त हुई। सभी भक्तों को राधे राधे। अगर हमारी कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिएगा।